हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 7th का चैप्टर 1 जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस। हमने इसका प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 ऑलरेडी कर लिया है। आज हम शुरू करेंगे प्रैक्टिस सेट 3। प्रैक्टिस सेट 3 में भी प्रैक्टिस सेट 2 जैसे ही आपको क्या बनाना है, ट्राइंगल। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 3 में अच्छे से देखेंगे आप तो ट्राइंगल में देखो एक साइड, दो साइड और तीसरा एक एंगल दिया हुआ है। देखो यहाँ पे एक साइड, ये देखो ये दो साइड एक साथ दिया हुआ है और एक एंगल। फिर यहाँ पे देखो दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल। प्रैक्टिस सेट 2 में क्या था याद है? प्रैक्टिस सेट 2 जब हमने सॉल्व किया तब देखा था कि हम लोगों को तीन साइड दिए गए थे। हर क्वेश्चन में तीन साइड थे। अब चेंज क्या है, उन्होंने दो साइड दिए और एक एंगल दे दिया। प्रैक्टिस सेट 3 में यही डिफरेंस है। ठीक है, एकदम ही सिंपल है। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे, पहले रफ फिगर बनाएंगे फिर कंस्ट्रक्शन करेंगे। शुरू करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल MAT लेंथ ऑफ MA, ये जो स्मॉल l दिख रहा है उसको लेंथ रीड करते हैं। लेंथ ऑफ MA इज 5.2 सेंटीमीटर्स, एक साइड दी है। मेजर ऑफ एंगल A इज 80 डिग्रीज एंड लेंथ ऑफ AT इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। दो साइड्स दिए हुए हैं और एक एंगल दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोगों को ये तीन चीज़ें यूज़ करके ये पूरा ट्राइंगल बनाना है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक नॉर्मल रफ फिगर बना लेते हैं। रफ फिगर में हम लोग ये सब वैल्यूज लेबल कर देंगे। तो MAT एक ऐसा ट्राइंगल बना दो, ट्राई करो कि ये एंगल A 80 डिग्री के आसपास हो। आपको पता है 90 डिग्री मतलब L बनता है ना, प्रॉपर L बनाएंगे परफेक्ट तो 90 डिग्री होता है, तो उससे थोड़ा कम लेंगे तो 80 डिग्री आ जाना चाहिए। एग्जैक्ट नहीं बनाना है, रफ फिगर में सिर्फ एक छोटा सा आइडिया मिल जाए उसके लिए 90 डिग्री से थोड़ा कम एंगल लेना, जो एंगल A आएगा। ओके, तो यहाँ पे रफ फिगर बना दो। तो मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दिया MAT और इसमें एंगल A जो है वो 80 डिग्री है। ठीक है, इसके बाद ये लेंथ MA एंड लेंथ AT दिया हुआ है। लेंथ MA है 5.2 सेंटीमीटर्स एंड लेंथ AT है 6 सेंटीमीटर्स, वो भी लेबल कर दो रफ फिगर में। तो ये भी दिया हुआ है, MA है 5.2 सेंटीमीटर्स और AT है 6 सेंटीमीटर्स। अब इसमें सबसे पहले क्या बनाएंगे, आप एंगल तो पहले बना नहीं सकते। एंगल बनाने के लिए आपको एक पॉइंट और एक लाइन चाहिए ना प्रोट्रैक्टर पे रेफरेंस के लिए, तो पहले तो एंगल बन ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको एक साइड बनाना पड़ेगा। अभी आप MA या AT दोनों में से कोई भी साइड बना सकते हैं, लेकिन AT बनाएंगे ना तो प्रोट्रैक्टर रख के 80 डिग्री मेजर करना आपको ईजी लगेगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले AT 6 सेंटीमीटर्स बनाते हैं। स्केल लो, पेंसिल शार्प लेना ताकि प्रॉपर मेजरमेंट आए। तो मैंने यहाँ पे स्केल लेके 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाया। ये 6 सेंटीमीटर की लाइन को नाम क्या देंगे, AT। ठीक है, फिर उसके बाद हमको देखना है कि A पे एंगल 80 डिग्री, तो प्रोट्रैक्टर A पे रख के 80 डिग्री पे एक पॉइंट प्लॉट करना है ताकि हम लोग 80 डिग्री एंगल पे ये लाइन बना सके। ठीक है, तो पहले इसको नाम दे दो AT और लेंथ लिख दो 6 सेंटीमीटर्स। नेक्स्ट स्टेप में A और T लिख दिया, 6 सेंटीमीटर लिख दिया और प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है वो A पे रखा। ध्यान रखना है कि ये जो लाइन आ रहा है इसके बाजू में प्रोट्रैक्टर का ये वाला लाइन, ये प्रॉपरली 80 पे आना चाहिए। अगर वो प्रोट्रैक्टर का लाइन 80 पे प्रॉपरली नहीं आया तो आप जो 80 डिग्री का एंगल बनाएंगे वो एंगल सही नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 80 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ से शुरू होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 80 डिग्री लेबल कर देंगे। ठीक है, अब ये 80 डिग्री पे हम लोगों को एक लाइन बनाना है, ऐसे यहाँ से जाता हुआ लाइन। वो लाइन का लेंथ क्या लेंगे, अभी हम लोगों को लाइन का लेंथ नहीं लेना है, हम लोगों को स्केल से एक लाइन बनाना है। बट इंश्योर करना कि वो लाइन ये 5.2 सेंटीमीटर से बड़ा हो, क्योंकि देखो ये A से जो शुरू हो रहा है लाइन, एक लाइन तो 6 सेंटीमीटर है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे देखो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दिया है 80। ये जो लाइन आने वाला है 80 डिग्रीज पे ऐसे जाएगा वो लाइन पे पॉइंट M आने वाला है और AM का लेंथ है 5.2 सेंटीमीटर। तो 5.2 सेंटीमीटर से तो लंबाई लाइन बनाना। ठीक है, तो पॉइंट A से शुरू करो और ये जो पॉइंट यहाँ पे है उससे पास होता हुआ एक लाइन बनाओ। स्केल ले लो, तो मैंने स्केल लेके पॉइंट A से ये जो यहाँ पे 80 डिग्री पे पॉइंट बनाया था उसके थ्रू होता हुआ एक लाइन पास कर दिया। ठीक है, इसका कोई लेंथ नहीं लिया मैंने, बट मुझे मेक श्योर करना था कि 5.2 सेंटीमीटर से लंबा हो। अब ये मुझे स्केल साइड में ले लेना है। देखो A और T मिल गया, ये लाइन पे मुझे कौन सा पॉइंट मिलने वाला है, मुझे मिलने वाला है पॉइंट M। और A और M, देखो यहाँ पे A है, M यहाँ कहीं पे आएगा, उसके बीच में दूरी कितना है 5.2 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, दो ऑप्शन है आपके पास। आप स्केल से 5.2 सेंटीमीटर A से मेजर करके कर सकते हो, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो एक्यूरेट नहीं होगा। देखो ऐसे यहाँ पे स्केल रख दिया, फिर 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, वहाँ पे पॉइंट बना दिया और उसको नाम दे दिया M। बेस्ट वे है कि आप कंपस लीजिए और आप स्केल पे 5.2 सेंटीमीटर कंपस पे मेजर कीजिए। फिर जो पॉइंट है कंपस का, नीडल है, वो A पे रखो और पेंसिल से दूसरे तरफ एक आर्क बना देना है। वो आर्क कितने डिस्टेंस पे होगा, वो आर्क अगर आपने कंपस पे डिस्टेंस 5.2 सेंटीमीटर राइट लिया है तो 5.2 सेंटीमीटर पे होगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, कंपास लो और कंपास पे 5.2 सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस ले लो। तो देखो मैंने यहाँ पे कंपास ले लिया है, कंपास का नीडल 0 पे है और पेंसिल वाला जो पार्ट है वो 0.2 पे आ रहा है, 5 के बाद 2 लाइन्स, ठीक है। 5.2, देखो स्केल थोड़ा नीचे लेके आपको बता रहा हूँ, 5.2 पे उसका नीडल आ रहा है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंपास को यहाँ ले जाना है और नीडल उसका ए पे रख देना है, ठीक है। नीडल ए पे रख के आपको ऊपर एक आर्क बनाना है, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि नीडल प्रॉपर ए पे आ जाए, ठीक है। ये प्रॉपर ए पे आ गया, इस पे डिस्टेंस 5.2 है, कंपास लेके यहाँ पे एक आर्क बना दो, बस कंपास का काम हो गया। कंपास को साइड में रख दो। अब ये ए से ये आर्क जहाँ पे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, कंपास पे कितना डिस्टेंस था 5.2 है ना, तो ए से लेके आर्क का डिस्टेंस 5.2 ही होगा ना, आपने वैसे ही काटा है कि 5.2 है। तो ये पॉइंट को यहाँ पे लेबल कर सकते हो एम। क्यों? बिकॉज ए से 5.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे कितने एंगल पे, 80 डिग्री, ये वाला एंगल 80 डिग्री हमने बना दिया ना, तो ये वाला पॉइंट क्या आएगा, एम। तो उसको एम लेबल कर दो, फिर एम और टी को ज्वाइन कर दो तो M80 बन जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको एम लेबल कर दो, तो ये पॉइंट को मैंने एम लेबल कर दिया, ये 80 डिग्री भी लिख दिया यहाँ पे क्योंकि 80 डिग्री है। रफ फिगर देखो, हम लोग रफ फिगर देख के ही ये डायग्राम बना रहे हैं, एग्जैक्टली रफ फिगर जैसा नहीं आएगा क्योंकि रफ फिगर में हमने मेजरमेंट नहीं लिए थे, ऐसे ही बनाया था। रफ फिगर आप क्यों बनाते हो, ताकि जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तभी आपको क्वेश्चन बार बार ना देखना पड़े, आप सीधा रफ फिगर देख के ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अभी एम मिल गया, टी आपको पता है, तो एम और टी को ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा ना पूरा ट्रायंगल MAT। तो ये वाला पॉइंट एम और ये वाला पॉइंट टी ज्वाइन कर दो। तो मैंने स्केल से ये पॉइंट एम और पॉइंट टी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगल बना MAT, ये है अपना ट्रायंगल MAT जो क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने ये वाला लेबल नहीं किया है, MA जो डिस्टेंस है वो 5.2 सेंटीमीटर है, लेबल कर दो वहाँ पे 5.2 सेंटीमीटर। तो आपको पूरा ट्रायंगल मिल गया, जो जो ट्रायंगल में दिया है अगर आपने वो लेबल नहीं किया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो देखो MA 5.2 सेंटीमीटर यहाँ पे लेबल कर दिया, 86 सेंटीमीटर जो हमने स्केल से बनाया था, और एंगल A 80 डिग्री जो हमने प्रोट्रैक्टर से मेजर करके यहाँ पे लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया अपना फाइनल कंस्ट्रक्शन। एक बार अच्छे से देख लो कैसे किया है। स्टेप्स चाहिए क्या आपको, ये स्टेप्स आ जाएंगे। पहले हम लोगों ने 80 बनाया था 6 सेंटीमीटर रूलर लेके, राइट, ईजी है, लाइन ही बनाना है, कुछ यूज़ नहीं करना, सिर्फ स्केल यूज़ करके बनाना है। फिर हमको पता है कि एंगल A 80 डिग्री है, रफ फिगर देखो, तो प्रोट्रैक्टर हमने ए पे रखा और 80 डिग्री पे एक लाइन बना दिया, ठीक है। लाइन का लेंथ था क्या, नहीं, लाइन एक लंबा लाइन बना दिया। स्टेप 3 में क्या किया, हमको पता है कि रफ फिगर में देख के पता चलता है कि ए से एम का डिस्टेंस 5.2 सेंटीमीटर है, तो हमने कंपास लिया, कंपास पे 5.2 सेंटीमीटर लिया और ए पे से कट कर दिया ये लाइन पे एक आर्क। ये आर्क पे जो पॉइंट आएगा ये लाइन के साथ इंटरसेक्शन पे, वो पॉइंट का नाम है एम, बिकॉज ए से एम का डिस्टेंस 5.2 सेंटीमीटर है। फिर ये वाला पॉइंट मिल गया, टी मुझे ऑलरेडी पहले से पता था, एम और टी को ज्वाइन कर दिया और मुझे मिल गया ट्रायंगल MAT। ओके, आपको स्टेप शायद नहीं लिखने पड़े, लेकिन अगर आपकी टीचर बोलती है तो लिख देना, नहीं लिखने पड़े तो भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेप्स क्या है, क्योंकि हो सकता है स्टैंडर्ड 10th में आपको ये सारे स्टेप्स लिखने ही पड़े। ओके, वीडियो पॉज कर लो, एक बार अच्छे से देख लो क्या किया है। बच्चों ये प्रॉब्लम आपको देखते देखते सॉल्व करना है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन बिना प्रैक्टिस के पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि आपके कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं, ठीक है। पेंसिल एकदम शार्पन रखना, कंपास और पेंसिल का लेवल एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 दिया है, इन ट्रायंगल NTS मेजर एंगल T इज 40 डिग्री। एक एंगल दिया है आपको, फिर लेंथ ऑफ NT इक्वल टू लेंथ ऑफ TS, दो साइड्स का लेंथ सेम है, कितना है 5 सेंटीमीटर। सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, दो साइड दिया हुआ है, एक एंगल बनाने बोला है, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही सॉल्व करेंगे। पहले रफ फिगर बना लेते हैं। तो रफ फिगर में हमने ट्रायंगल NTS बना लिया। अब इसमें TS 5 सेंटीमीटर को मैंने बेस बना लिया 5 सेंटीमीटर, फिर एंगल T कितना दिया देखो 40 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल T को 40 डिग्री लिखा, एंड NT, ये NT भी 5 सेंटीमीटर है। बच्चों ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, इसमें हम लोगों को कैसे क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें दो साइड दिए हैं और दो साइड के बीच में जो एंगल है ना वो दिया हुआ है, इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, ठीक है। टू साइड्स इंक्लूडिंग दिस एंगल, इसके बीच में आ रहा है ना एंगल, दोनों के बीच में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन में, TS बना देंगे स्केल से, कितना है 5 सेंटीमीटर, बना दो जल्दी से। तो हमने TS बना दिया स्केल से 5 सेंटीमीटर, इसको लेबल कर दो, ये पॉइंट को T और ये पॉइंट को S, और 5 सेंटीमीटर नीचे डिस्टेंस लिख दो। तो यहाँ पे मैंने TS बना दिया 5 सेंटीमीटर, एक स्टेप हुआ है बस, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो एंगल है 40 डिग्री वो बनाना है। बच्चों इसके बाद अगर आपको ये 40 डिग्री नहीं बनाना है और ये TN बनाना है 5 सेंटीमीटर, तो भी आप बना नहीं पाएंगे, क्योंकि TN बनाने के लिए N तो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है,
यहाँ पे ऐसे हजार इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो 5 सेंटीमीटर पे होंगे। हम लोग को कोई भी पॉइंट नहीं चाहिए, हमको एक ऐसा पॉइंट चाहिए यहाँ पे जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पे हो और ये वाला जो एंगल है वो 40 डिग्री होना चाहिए। इसलिए हम पहले 40 डिग्री एंगल बनाएंगे, फिर एक लाइन लंबा खींच देंगे, फिर उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करेंगे। ठीक है, तो पहले टी को सेंटर बना के प्रोट्रैक्टर वहां पे रखो और 40 डिग्री पे एक पॉइंट प्लॉट करो। तो यहाँ पे देखो प्रोट्रैक्टर यहाँ पे मैंने सेंटर टी पे रख दिया, फिर यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40 डिग्री चाहिए ना हम लोगों को, तो 40 डिग्री पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। ठीक है, अब प्रोट्रैक्टर को हटा दो और क्या करेंगे उसके बाद ये जो पॉइंट टी है और ये वाला जो पॉइंट 40 डिग्री पे आया है, ये दोनों पॉइंट के थ्रू एक लाइन बनाएंगे ऐसे। कितने लेंथ का? लेंथ हमको ऐसा निकालना है क्योंकि ये टी के ऊपर यहाँ पे एन आने वाला है। टी एन का लेंथ कितना है? टी एन का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला लाइन 5 सेंटीमीटर से तो लंबाई होना चाहिए। दोनों को ज्वाइन कर दो। तो मैंने स्केल से यहाँ पे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक लाइन बना दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट पे एन कहाँ पे अभी तक मुझे पता नहीं है, पहले तो ये 40 डिग्री लेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन बना दिया और ये इसको 40 डिग्री लिख दिया क्योंकि हमने प्रोट्रैक्टर से 40 डिग्री बनाया था। अब मुझे ये वाले लाइन पे एन लाना है। एन कितनी दूरी पे है टी से? रफ फिगर देखो, टी से एन का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। स्केल से लेंगे क्या? नहीं, कंपस लो, कंपस से स्केल पे 5 सेंटीमीटर पुल करो। देखो 5 सेंटीमीटर है ये। फिर जो कंपस है उसका नीडल टी पे आना चाहिए। ओके, और नीडल टी पे रख के आपको ये 5 सेंटीमीटर का है कंपस, और नीडल टी पे रख के 5 सेंटीमीटर पे आपको एक आर्क बना देना है। ठीक है, ये आपने आर्क बना दिया। ये जो आर्क ये लाइन पे इंटरसेक्ट करा है, ये पॉइंट कौन सा आएगा? ये पॉइंट आएगा एन, और एन और टी के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। हमको कैसे पता चला? बिकॉज हमने कंपस पे 5 सेंटीमीटर लेके ही ये कट किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट को लेबल कर दो एन। तो ये 5 सेंटीमीटर, ये एन। अब मुझे एन और एस को ज्वाइन कर देना है। एन भी है मेरे पास और एस भी है। स्केल लो और एन और एस को ज्वाइन कर दो। तो हमने यहाँ पे एन और एस को ज्वाइन कर दिया। ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? ट्रायंगल एन टी एस। इसमें देखो उसने बोला था मेजर एंगल टी इज 40 डिग्री, तो देखो टी पे हमने 40 डिग्री लिया हुआ है। फिर लेंथ ऑफ एन टी इक्वल टू लेंथ ऑफ टी एस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। एन टी का भी 5 एंड टी एस का भी 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने ट्रायंगल बना दिया एन टी एस। आ गया समझ में? इसके स्टेप्स बताऊं? तो ये स्टेप्स आ जाएंगे, देख लो एक बार अच्छे से स्टेप। वीडियो पॉज कर लो और खुद से बनाओ पहले ये, फिर ही आगे जाना है। ये खुद से नहीं बनाओगे तो नहीं चलेगा। ओके, आ गया समझ में? क्वेश्चन 3 दिया है, इन ट्रायंगल एफ यू एन, इन ट्रायंगल फन। अच्छा, मजा आने वाला है क्वेश्चन करने में। लेंथ ऑफ एफ यू इज 5 सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ यू एन इज 4.6 सेंटीमीटर्स। दो साइड दिया है और एक एंगल दिया है, मेजर एंगल यू 110 डिग्रीज। अब ये 110 देख के डरना नहीं है, ओनली डिफरेंस इज कि 110 डिग्रीज का एंगल आएगा। इसका रफ डायग्राम बनाते हैं पहले। यह आ जाएगा इसका रफ डायग्राम। मैंने यहाँ पे यू एन को 4.6 सेंटीमीटर्स बेस बनाया है, फिर एंगल यू 110 डिग्रीज है, देखो यहाँ पे 110, एंड ये एफ यू का लेंथ है 5 सेंटीमीटर्स, तो ये 5 और ये एफ एन को ज्वाइन कर दिया, तो ये ट्रायंगल एफ यू एन ऐसे बन रहा है। बच्चों 110 एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि एल 90 होता है, तो 90 से थोड़ा ज़्यादा, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा बना दिया। ओके, तो यहाँ पे जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहले यू एन बनाएंगे, या फिर ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। मैं आपको स्टेप्स दे दूँ क्या? आपको स्टेप्स देता हूँ, आप ट्राई करो खुद से कैसा आता है। ये आ जाएंगे स्टेप्स। पहले यू एन बनाएंगे, फिर प्रोट्रैक्टर लेके यू पे रखेंगे और 110 पे एक लाइन बनाएंगे लंबा वाला, फिर यू को सेंटर बना के कंपास से 5 सेंटीमीटर पे कट करेंगे और फिर जो पॉइंट आया उसको एन से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, ये स्टेप्स फॉलो करके ट्राई करो ये ट्रायंगल बनाने का कैसे बनता है देखो, फिर मैं जो ट्रायंगल बनाता हूँ उससे कंपेयर करना कि आपका सेम बन रहा है कि नहीं। ओके, यहाँ पे देखो मैंने यू एन बना दिया 4.6 सेंटीमीटर, फर्स्ट वाला स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में प्रोट्रैक्टर का सेंटर है वो यू पे रखो और आपको एंगल कितना बनाना है? 110 डिग्रीज। 110 कैसे बनाएंगे? देखो यहाँ से शुरू होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 90 के बाद 100, 100 के बाद 110। ऑब्ट्यूज एंगल आएगा ना, मिस्टेक मत करना, ऑब्ट्यूज एंगल आएगा वो। तो 110 पे एक पॉइंट प्लॉट कर दो, फिर यू से होता हुआ एक लाइन उससे पास करना है। ठीक है, तो ये पॉइंट मुझे मिल गया यहाँ पे 110 के लिए। यू से लेके ये वाले पॉइंट तक जाता हुआ एक लाइन इसके थ्रू पास होके जाना चाहिए। ठीक है, जल्दी से बना दो स्केल लेके। तो मैंने ये एंगल को लेबल कर दिया 110 और ये जो लंबा लाइन है वो बना दिया पॉइंट के थ्रू। ठीक है, अब मुझे पता है कि यू से एफ का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाले लाइन पे कहीं पे तो एफ आएगा। कहाँ पे आएगा? यू से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वो 5 सेंटीमीटर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? स्केल से नहीं करेंगे, कंपास लेंगे, कंपास पे 5 सेंटीमीटर खींचेंगे और नीडल को यू पे रख के यहाँ पे एक आर्क बना देंगे। ठीक है, फिर जो पॉइंट मिला वो अपना एफ हो जाएगा, फिर एफ और एन को ज्वाइन कर देंगे। वैसे क्वेश्चन आपको खुद से करना था,
लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत करा दिया क्योंकि 110 डिग्रीज लोगों को देख के थोड़ा डर लग रहा होगा, प्रोट्रैक्टर यूज़ करना आता नहीं है ना। अब समझ गया 110 डिग्रीज देखो ऑब्ट्यूस एंगल है, इस तरफ वाला 110 डिग्रीज मत ले लेना, ठीक है, देख के ही समझ में आना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल है 90 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा। तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर कट करो, फिर वो 2 पॉइंट को ज्वाइन कर दो। ये मैंने यहाँ पे कंपास पे 5 सेंटीमीटर देखो लिखा हुआ है, नीडल 0 पे है, पेंसिल 5 पे है, मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब ये नीडल इसको यू पे रख दो, ठीक है, यू पे रख के फिर वहाँ पे ऊपर आपको एक कट करना है। पहले नीडल यू पे रखेंगे, ओके, ऐसे करके यहाँ पे एक आर्क बना दो। तो ये पॉइंट को मैंने लेबल कर दिया एफ, कौन सा पॉइंट, जो आर्क और लाइन का इंटरसेक्शन है। एफ भी पता है, एन भी पता है, एफ और एन को ज्वाइन कर देंगे तो हम लोग को फन ट्रायंगल मिल जाएगा। एफ यू एन ट्रायंगल है ना, तो एफ और एन को ज्वाइन कर दो और ट्रायंगल बना दो फन। तो ये आ गया अपना ट्रायंगल एफ यू एन, ठीक है। यहाँ से देखो एफ यू एन चेक करो, एफ यू कितना है रफ डायग्राम में, एफ यू इज 5 सेंटीमीटर्स, तो यहाँ पे 5 आ गया। यू एन है 4.6 सेंटीमीटर्स, तो यू एन 4.6 सेंटीमीटर्स, एंड एंगल यू 110 डिग्रीज, तो एंगल यू यहाँ पे 110 डिग्रीज आ गया। स्टेप्स भी मैंने पूरा लिख दिया है, आपने खुद से सॉल्व किया है तो आपको समझ में भी आया होगा, नहीं किया है तो आप भी कर लो, ओके, देख लिया अच्छे से। नेक्स्ट करते हैं, प्रैक्टिस सेट 3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इन ट्रायंगल पी आर एस, लेंथ ऑफ आर एस इज 5.5 सेंटीमीटर्स, लेंथ ऑफ आर पी इज 4.2 सेंटीमीटर्स, दो साइड का लेंथ दिया हुआ है, एंड मेजर एंगल आर इज 90 डिग्रीज, एक एंगल दिया हुआ है जो 90 डिग्री है, तो प्रोट्रैक्टर पे हम लोगों को 90 डिग्री प्लॉट करना है। सेम प्रॉब्लम जो 3 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए वैसे का वैसा है। इसका रफ फिगर बनाते हैं जल्दी से, कैसा आएगा रफ फिगर, ऐसा आ जाएगा रफ फिगर। ट्रायंगल पी आर एस है, एंगल आर कितना 90 डिग्री, देखो यहाँ पे एंगल आर 90 डिग्री, आर एस दिया है 5.5 सेंटीमीटर एंड पी आर दिया है 4.2 सेंटीमीटर। ये वाला ट्रायंगल आपको कंस्ट्रक्शन यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे आर एस 5.5 सेंटीमीटर, स्टेप्स लिख लो इसका, ये आ जाएंगे स्टेप्स। ड्रॉ अ लाइन आर एस इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले आर एस बना देते हैं, स्केल और पेंसिल लेके 5.5 सेंटीमीटर बना दो जल्दी से। तो ये आर एस बना लिया मैंने 5.5 सेंटीमीटर। अब प्रोट्रैक्टर कहाँ पे रखेंगे हम लोग, अभी प्रोट्रैक्टर का सेंटर आर पे रखा और 90 डिग्री देखो एग्जैक्ट बीच में है यहाँ पे, वहाँ पे एक पॉइंट प्लॉट कर दिया। फिर क्या करेंगे, प्रोट्रैक्टर हटाएंगे, आर को ये पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, एक लाइन बनाएंगे जो ये पॉइंट से पास होता हुआ जाएगा। गलती ये मत करना कि ये पॉइंट को आप पी मत लेबल कर देना, पी ये नहीं है, पी ये जो लाइन है इस पे कहीं पे तो आएगा, ये पॉइंट पी नहीं है, ठीक है, ये सबसे बड़ा मिस्टेक है। लोग प्रोट्रैक्टर पे जो भी आता है वो लेंथ पी बना देते हैं। आर से पी का डिस्टेंस उसने दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, उसका प्रोट्रैक्टर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहले ये लाइन बना दो आर से और ये पॉइंट से पास होता हुआ, तो ये लाइन मैंने बना दिया ऊपर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे पता है कि ये लाइन पे कहीं पे तो पी है, कैसे पता करेंगे, आर से लेके पी का डिस्टेंस है 4.2 सेंटीमीटर, तो कंपास पे 4.2 सेंटीमीटर ले लो, देखो नीडल यहाँ पे रखो और पेंसिल 4 के बाद 2 पॉइंट्स पे आना चाहिए, 4.2 ये मिल गया। अब कंपास का नीडल आर पे रखो और यहाँ पे एक आर्क बना दो 4.2 सेंटीमीटर पे। तो ये कंपास पे मैंने 4.2 लिया, ठीक है, आर पे रखा है इसका नीडल और पेंसिल ऊपर साइड यहाँ पे रखा और अब इस पे एक आर्क बना दिया, ठीक है। ये जो आर्क है, ये जो आर्क और लाइन का इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट आएगा पी। गलती से आपने बच्चों अगर ये ऊपर जो 90 डिग्री वाला पॉइंट आया था उसको पी लेबल कर दिया होता तो ये सब गलत हो जाता, ठीक है। ये आर से 4.2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पी है, देखो यहाँ पे रफ डायग्राम में आर से लेके पी तक का डिस्टेंस है 4.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आएगा पी, ओके। तो इसको पी लेबल कर दो, इसको पी लेबल कर दिया, फिर पी को एस से ज्वाइन कर दिया, तो मुझे मिल गया मेरा ट्राइंगल पी आर एस। ये एंगल 90 डिग्री लिख लो यहाँ पे, बिकॉज 90 डिग्री था ना, हम लोग ने प्रोट्रैक्टर से देखा था 90 डिग्री आता है, तो ये अपना बन गया ट्राइंगल पी आर एस। स्टेप्स देख लो, यही स्टेप्स लिखा है, बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। दो साइड और उसके बीच का एक एंगल दिया होता है, रफ फिगर बनाना है, फिर बेस बना के एंगल बना के कंपास लेके दूसरा साइड कट करना है एंड जो 2 पॉइंट आए हैं उनको ज्वाइन कर देना है। चारों प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करेंगे, सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वीडियो पॉज करके एक बार अच्छे से देख लो सारे स्टेप्स, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे खत्म कर दें। आज हमने प्रैक्टिस सेट 3 खत्म कर दिया। प्रैक्टिस सेट 3 में कौन से टाइप के प्रॉब्लम थे, दो साइड दिया था और उनके बीच का एंगल, एंड इंक्लूडेड एंगल मतलब ये दोनों साइड के बीच का एंगल, तो एक साइड ऐसा है एक साइड ऐसा है और दोनों के बीच का एंगल आपको दिया हुआ है, तो उसको कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं ये हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व करके समझा है। मैंने आपको चारों क्वेश्चंस कराए हैं, आपको खुद से भी आपके बुक में प्रैक्टिस करना है। इसके पहले के 2 प्रैक्टिस सेट 1 एंड प्रैक्टिस सेट 2 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस पूरी तरीके से समझ में आ जाए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस ईजी लगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें कि डिटेल्ड सॉल्यूशंस ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं और हम उस पर अपडेट्स भी करते रहेंगे। आपको बाकी के वीडियोस चेक करने हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जहाँ पे लाइन वाइज सारे प्रैक्टिस सेट का सोल्यूशन मैंने अपलोड कर दिया है। बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मिस ना करें। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।